हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज आप में से बहुत सारे लोग ज़रूर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि हम बुशरा मैम को, जो कि मोस्ट अवेटेड थे, सब उनके बारे में पूछते थे कि वो कब आएंगे। और आज उनका सेशन है तो और उनके लिए मैंने स्पेशली लाइन जो लिखी थी वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कंसिस्टेंट बने रहने का। जिस तरह की लर्निंग उनकी पहले के दिन की थी वो और ज़्यादा इम्प्रूव तो होते जा रहे हैं लर्निंग में भी, लेकिन वैसा ही कभी नहीं रुकना, करते जाना, सीखते जाना, तो वो हमारी इंस्पिरेशन है। और आज हम बहुत कुछ हिडन सीक्रेट्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसे जानेंगे जो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो मैं अपनी तरफ से भी बहुत ज़्यादा वेलकम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी उतना ही वेलकम करें, बहुत सारे इमोजीज के साथ में, यहाँ चैट में कुछ ना कुछ लिखने के साथ। और इमोजीज वेलकम दीजिए मैम को। ओवर टू यू बुशरा मैम, प्लीज़ वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और मोस्ट अवेटेड सेशन कहकर तो आपने खैर, ये फर्स्ट ऐसा मेरा सेशन है जिसके लिए मैं लीस्ट एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आप जानती हैं आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ा सा कम ही शेयर करती है। बट ये मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो मैं इसमें भी अपना बेस्ट दूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से जो कुछ मैंने अभी तक लर्न किया है मैं उसको अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप यहाँ पर आए हैं मुझे सुनने के लिए। तो मैं आपको ये बिलीव कराना चाहूंगी कि आप कुछ ना कुछ यहाँ से, मेरे सेशन से, मेरी लाइफ जर्नी से ज़रूर से कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। तो अभी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं, 17 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं अभी हमारे। तो हम लोग स्टार्ट करें। तो सबसे पहले, आप जानते हैं मुझे, मैं बुशरा खान दिल्ली से हूँ। और अभी मैं अपनी जो मेरी एजुकेशन है, आई एम परसुइंग माई बीबीए इन डायरेक्ट सेलिंग। और मैं आज आपको अपनी बर्थ से भी पहले की जर्नी शेयर करना चाहती हूँ, जो कि शुरुआत हुई जब मेरी मदर का थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा था। तो उनके साथ एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन आई, क्रिटिकल सिचुएशन आई, जिसमें वो ऑलमोस्ट 8th मंथ में पैरालाइज्ड हो गई थी। फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। 20 से 25 दिन के अंदर उनको मतलब वहाँ पर ट्रीटमेंट चला उनका। और ऑलमोस्ट थर्ड वीक में सबकी मेहनत के बाद, डॉक्टर्स की, नर्सेस की और मेरे फादर की स्पेशली मेहनत के बाद, वो रिकवर होना शुरू हुई और मेरा जन्म हुआ। वो दिन नवरात्रि का फर्स्ट डे था। और उस दिन डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने इतना जश्न मनाया और मेरे फादर से कहा कि आपके घर में लक्ष्मी आई है। और ये जो मेरी मदर की कंडीशन थी, पैरालाइज्ड हो गई थी और आईसीयू में थी तब। उसके बाद जब मैं हुई तो उनको एक तरह से डॉक्टर्स ने बोला कि आपकी वाइफ को, मेरे फादर फादर से, कि आपकी वाइफ को एक नई ज़िंदगी मिली है। तो यहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई, ऐसे मेरा जन्म हुआ। और फिर जब घर पर आए तो मेरा नाम रखा गया बुशरा, जिसका मीनिंग होता है गुड न्यूज़, खुशखबरी। तो आपके सामने आज आप कह सकते हैं साक्षात देवी बैठी हुई है। जोक्स अपार्ट, ये ऐसा रहा। फिर उसके बाद मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई। स्कूलिंग में मैंने कुछ रखा है आप सबको दिखाने के लिए। एक गवर्नमेंट स्कूल से दिल्ली से मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई। ये फर्स्ट क्लास का मेरा रिजल्ट है।
तो इसमें आप आई थिंक सबको विज़िबल हो रहा होगा। तो फर्स्ट क्लास में मैंने 3rd पोज़ीशन अर्न की। इसी तरह से सेकंड क्लास का है ये, तो सेकंड में मुझे सेकंड पोज़ीशन आई। थर्ड क्लास में फर्स्ट पोज़ीशन पर थी। फोर्थ क्लास में सेकंड पर। फिफ्थ क्लास में सेकंड पर। ये सिक्स क्लास का है। इसी तरह से 9th तक 10th तक मेरी, आप समझ सकते हैं कितना, अगर किसी चीज़ में हमने स्टार्ट किया है तो उसमें अपना बेस्ट देना है, चाहे वो मेरी स्कूलिंग्स हो या फिर पेरेंटिंग हो या फिर अपने ऊपर ही स्किल्स डेवलप करने की बात हो। तो मेरा ये मानना है कि हमें अपना बेस्ट देना है उसमें, चाहे वो मॉर्निंग मंत्रा की ही बात हो, तो शायद आप समझ सकते हैं कि मैं उसमें भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। भले ही मुझे कोई नया टॉपिक मिल जाए आउट ऑफ सिलेबस जो मुझे अभी तक नहीं मालूम हो, बट मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक बारीक से बारीक चीज़ को स्टडी करूँ, उसकी नॉलेज लूँ, फिर आप तक डिलीवर कर पाऊँ। इसी तरह से मैंने और भी मेरे पास कई चीज़ें हैं आपको दिखाने के लिए, और भी हैं, ये मैंने थोड़ा-सा ही रखा है। ये इतने सारे मेरे पास सर्टिफ़िकेट्स हैं। इसमें आप स्कूल की बात करें तो पार्टिसिपेशन की, और आपका स्काउट एंड गाइड एक होता है हमारा एनसीसी, उसमें मैं जाती थी और मैं हेड थी वहाँ की। तो इसी तरह से इस अपने स्कूल्स में भी और सब में फैमिली में रही हूँ, तो सबके ही लाडली रही हूँ। तो फिर उसके बाद इतने सारे सर्टिफ़िकेशंस मैंने अर्न किए हैं, और अपना फ़ोकस जो है हमेशा से एक चीज़ पर रखा है, अगर मुझे स्टडी करनी है तो स्टडी ही करनी है, उस पर ही फ़ोकस मेरा रहा है। और अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे फादर, उनको मालूम था कि ये मेरी बेटी ज़िद्दी है। उनको पसंद नहीं था कि मतलब मेरी बेटी अलग-अलग जगह, क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन मैं ही करती थी अपनी फैमिली में। मेरी 2 सिस्टर और हैं, हम लोग 5 भाई-बहन हैं, 3 सिस्टर्स हैं और 2 भाई भाई हैं मेरे। तो उन सब में सबसे ज़्यादा एक्टिव मैं ही रही हूँ। हर चीज़ में पार्टिसिपेशन की बात हुई, तो मैं ही हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। तो उनको लगता था कि ये भी ना करे, लेकिन उनको पता था कि उनकी बेटी इतनी पैशनेट है, उनके मना करने के बाद भी उसको जाना है, अगर स्पोर्ट्स में जाना है, और वो खुशी-खुशी लेकर भी जाते थे। मना करते थे, ऊपरी-ऊपरी गुस्सा दिखाते थे, लेकिन उनको मालूम है, अच्छा मैं भी जानती हूँ कि वो मुझे लेकर जाएँगे साथ, छोड़कर आएँगे, और उनको खुशी होती है। जब उनको स्कूल्स में हम लोग जाते थे एनुअल डे में, वो होते थे, मुझे स्टेज पर देखते थे। कोई से भी 12th तक मेरा कोई भी ऐसा एनुअल डे नहीं रहा कि जिसमें मैंने मिस किया हो और मेरा नाम उसमें एनुअल डे में मैं स्टेज पर नहीं गई हूँ। तो एक फादर के लिए स्पेशली, क्योंकि बेटियाँ उनके लिए और अलग ही मायने रखती हैं, ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। ऐसे ही बेटियों को भी अपने फादर की बहुत ज़्यादा लगती है। इस तरह से मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई, 12th की मैंने। आप सभी जो मुझे जानते हैं वो तो उनको मालूम है, 12th का मैंने एग्ज़ाम्स दिए और मेरा रिज़ल्ट भी नहीं आया था, उससे पहले ही मेरा रिश्ता आ गया। रिश्ता आने के बाद तो मेरी एंगेजमेंट हो गई। अब इतना तो कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था। इवन मेरी क्लासमेट्स, वो उन्होंने घर पर आकर मुझे देखा बाकायदा कि मेरे मेहंदी लगी हुई है, तब उनको बिलीव हुआ कि हाँ, बुशरा की मेहंदी लगी हुई है, तो सच बात है ये, अफ़वाह नहीं उड़ी है कि बुशरा की एंगेजमेंट हुई है। तो सीरियसली मेरी ऐसा रहा कि इतना स्कूल में एक्टिव रहने के बाद और इतनी सारा सब कुछ करने के बाद एकदम से कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था कि मैं मतलब फैमिली के ये उनके एक्सेप्ट कर लूँगी और मैं इस शादी के उसमें आ जाऊँगी। तो ख़ैर जो होता है हमारे लिए, सबके लिए अच्छे के लिए होता है, और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हम अपने हमारी जो सोच होती है वो हमारे लिए लिमिटेड होती है, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो आगे तक देख रहे होते हैं, वो सी चीज़ें समझ रहे होते हैं, तो वो जो उनका डिसीज़न होता है, अगर हम उसमें ही एग्री करें, कहीं पर एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, बट मेरा मानना यही था कि मुझे अपने पेरेंट्स की रज़ामंदी में ही खुश रहना है। जो भी वो मेरे लिए फैसला करेंगे, मुझसे पूछा गया, तो मैंने उनको यही बोला, जो आपकी रज़ामंदी है, मैं उसी में ही खुश हूँ।
तो इस तरह से फिर 1 साल में मैं 18 की हुई और फिर मेरी शादी हो गई। फिर अभी तक भी जो मेरी लाइफ रही थी सिर्फ़ पढ़ाई में और घर के कुछ काम नहीं जानती थी मैं। सिर्फ़ मेरा घर पे क्या काम होता था, सफाई करना, बर्तन धोना और तीसरा आटा गूँथना। इसके अलावा चौथा काम मुझे आता ही नहीं था, कभी कुछ किया ही नहीं। और कभी कुछ करने का सोचा भी तो मेरी बड़ी सिस्टर, वो आपको पता ही है मदर के बाद बड़ी सिस्टर ऐसी होती हैं, "तू अपनी पढ़ाई कर, मैं खुद कर लूँगी। तू छोड़, तू अपनी पढ़ाई कर।" तो मतलब यही रहता था मेरा। मैंने सब कुछ अपना खाना पकाना, बर्तन मतलब ये रोटी बनाना अपने ससुराल में आकर सीखा है। रोटी बनाना सब कोई मतलब करने को बहुत बड़ा काम नहीं है। जब तक हम उसको मान लें कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, तब तक ही वो बड़ी है। अगर हम करना शुरू कर दें, तो वो बड़े स्टेप्स में करते हैं हम उसे, तो वो बड़ी नहीं रहती है हमारे लिए। फिर वो छोटे-छोटे स्टेप्स के साथ वो हमारे लिए बहुत ईज़ी होती रहती है। इसी तरह से कभी मदर को कॉल करती थी, "मम्मी अच्छा इसमें क्या डलेगा? इसमें बताइए।" अभी कभी जेठानी को बुला कर आ रही हूँ कि अच्छा मेरे साथ खड़े हो जाइए, मुझे बताइए। तो इस तरह से जो फिर सँभाला घर का काम, तो आज पूरी-पूरी दावतें मैं खुद करती हूँ और सबको ही बहुत अच्छा खाना अच्छा लगता है मेरे हाथ का। अपना उसमें भी आई अपनी फैमिली में, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम किया। फिर उसके बाद ये जो हमारा शादी के बाद कुछ क्योंकि अरेंज मैरिज थी, इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी हम लोगों की, तो उस कुछ टाइम ऐसा समझने में एक-दूसरे को हमें लगा, उसमें 1 डेढ़ साल निकल गया। बहुत सारे चैलेंजेज़ आए, मैं उस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करूँगी, क्योंकि हम बहुत अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं यहाँ पर। तो इसी तरह से हम हमारी अंडरस्टैंडिंग धीरे-धीरे बढ़ती गई। बस मेरे साथ क्या था कि एकदम क्योंकि स्टडीज़ के आप समझ सकते हैं कि एक इंसान सिर्फ़ अपनी स्टडी पे फ़ोकस कर रहा है या फिर अपनी एक्टिविटीज़ पर और स्पोर्ट्स वग़ैरह में उसका माइंड अलग ही लेवल का होता है। हम किसी घर की चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं हुए थे और यहाँ पर आकर फिर हमने घर की घरेलू चीज़ें देखनी शुरू करी, तो स्टार्टिंग में तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था और मतलब फैमिली के साथ रहते हुए फिर मैं एकदम न्यूक्लियर फैमिली में आ गई, मेरी सास-ससुर कोई भी नहीं और मैं अकेली रहती थी। तो स्टार्टिंग में तो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए और कोई भी कुछ-कुछ बातें करता था तो मेरे माइंड में बस वही चिपक जाती थी और वही सोचते रहना, सब चीज़ें। तो इस तरह से फिर मेरी हेल्थ पर इश्यू आने लगे और 1 सेकंड फ़ोन डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, तो फिर इस तरह से मेरी हेल्थ में इश्यूज़ आने लगे। और एक बार हम लोग डॉक्टर के पास गए, फ्रेंड हैं मेरे हस्बैंड के, तो उन्होंने मैं किसी और ट्रीटमेंट के लिए गई थी, उन्होंने मुझे मेरी नब्ज़ चेक की, तो उन्होंने बोला कि डिप्रेशन के सिम्पटम्स हैं मुझे। और फिर चलो मैं वहाँ तो सुनकर आ गई, लेकिन घर पर आकर मैंने इनसे बोला अपनी मतलब अपनी सिस्टर्स वग़ैरह से, सबसे यही बोला कि आप देख रहे हो कैसे डॉक्टर हैं और मुझे कह रहे हैं कि मुझे डिप्रेशन के सिम्पटम्स हैं। मतलब मैं अपने आप में इतना खुश रहने वाली इंसान, किसी बात को मतलब मुझे लगता था कि मैं दिल पर नहीं लगाती और ज़्यादा ख़ैर सोचना ओवरथिंकिंग करती थी, क्योंकि मालूम नहीं था कि किस तरह से हैंडल करें उस सिचुएशन को। तो ओवरथिंक ज़रूर करती थी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि डिप्रेशन के सिम्पटम्स आ रहे हैं। तो ख़ैर इसी तरह से हमने उस पर वर्क भी नहीं किया और इसी तरह से हमारी लाइफ़ जो थी वो आगे चलती गई, चलती गई। और एक दिन मेरे जेठ की, उनको तो माइनर पैरालाइज़ हुआ और घर की जो सिचुएशन थी मतलब ऐसे मैंने मतलब घर की ऐसे सिचुएशन देखी, फैमिली को थोड़ा-सा क्योंकि सभी डिप्रेस हो जाते हैं इस ऐसी सिचुएशन में जब फैमिली का हेड जो हमारे बहुत अज़ीज़ होते हैं, उनको देखकर सिचुएशन तो बहुत ठीक थी मतलब इतनी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं थी। बट मेरे ऊपर वो चीज़ क्योंकि पहले से ही डे बाय डे कुछ ना कुछ बिल्ड हो रहा था, तो मुझ पर उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया और फिर उसके बाद मुझे फर्स्ट पैनिक अटैक आया। फिर उसके बाद मुझे और ज़्यादा हेल्थ में मेरी गिरावट आनी शुरू हो गई। फिर इसी तरह फ फिर मेरी क्योंकि ये कहते हैं, किसी भी चीज़ की अच्छी चीज़ की शुरुआत अगर हम नया घर भी बना रहे हैं, तो जो पुराना घर है हमें उसको तोड़ना पड़ेगा पहले, तभी हम नई इमारत बना पाएँगे। तो इसी तरह से मेरी लाइफ़ में भी एक वो डाउनफॉल आया, जो मेरी कंडीशन थी वो वर्स्ट हो गई। तो फिर उसके बाद एक नया जीवन जिसे कहते हैं वो मिला।
हमारे जो डॉक्टर ज़ीशान हैं, डॉक्टर अज़मा मैम के हस्बैंड हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। तो वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, वो हमें करीब से जानते हैं। वो उनको बुलाया, उन्होंने देखा और मेरी काउंसलिंग की, मुझे समझाया और फिर हमें एक पर्सनल हमारा सेशन हुआ। उन्होंने समझाया कि मेरा जो माइंड है, अभी क्योंकि इन चीज़ों में नहीं लगाना मुझे और किसी और चीज़ के लिए मुझे अपना माइंड डाइवर्ट करना है। तो उन्होंने मुझे यही गाइड किया कि आप घर की बातों को हटाकर ये सब चीज़ें मत सोचो, आप किसी और चीज़ पर ध्यान लगाओ अपना। तो इसी तरह से उन्होंने फिर मुझे कुछ और रास्ता दिखाया। अपनी वाइफ़ डॉक्टर अज़मा मैम के लिए उन्होंने मुझे गाइड किया। आप ज़रूर से यहाँ पर आप एप्रिशिएट कर सकते हैं, अप्लॉज़ कर सकते हैं डॉक्टर अज़मा मैम को। उन्होंने मुझे डॉक्टर अज़मा मैम से मिलाकर आप समझ सकते हैं मेरी लाइफ़ में बिल्कुल 360 डिग्रीज़ पर चेंज कर दिया। और मैम क्योंकि पहले से ही एक कैंपेन रन कर रही थी और प्रो गर्ल्स के नाम से, बहुत सारी लेडीज़ मैम के साथ काम कर रही थी। मैम का यही स्टार्टिंग फर्स्ट डे से लेकर अभी तक हम सुनते हुए आ रहे हैं। मैम का यही मिशन है, यही विज़न है कि हर लेडी मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। तो उसका जीता जागता एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने बैठी हूँ। मैम ने मेरी लाइफ़ में बहुत जैसे सबके लिए ही मैम ने कुछ ना कुछ किया है, लेकिन मेरे लिए मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कुछ किया है, तो डॉक्टर अज़मा मैम हैं। एक मेरे हस्बैंड और एक डॉक्टर अज़मा, 2 लोगों की वज़ह से आज मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ अपनी लाइफ़ में, जो मैंने सोचा था वो कर पा रही हूँ। अभी और कुछ डेफ़िनेटली करना है, लेकिन डॉक्टर अज़मा मैम का बहुत सपोर्ट है। स्टार्टिंग में मैं आई थी यहाँ पर अपनी हेल्थ को लेकर ही। मैम ने समझाया, अब कुछ हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड इस इंडस्ट्री से रूबरू कराया, जो कि इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है, इतना अच्छी फैमिली मिली है मुझे यहाँ से। फिर मैंने हेल्थ सप्लीमेंट लेने स्टार्ट किए, मेरी हेल्थ में सुधार आना शुरू हुआ। फिर उसके बाद जो मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में मालूम हुआ, तो फिर मैंने उसके बाद से सोच लिया कि मुझे कुछ नहीं अपनी चीज़ों पर ध्यान लगाना फैमिली की, और मेरा थोड़ा माइंड भी नहीं है कि इसकी बातें करना, उसकी बातें करना। अपना फ़ोकस सिर्फ़ क्लियर है, अपने ऊपर काम करना है और अपने आप को अपग्रेड करना है। तो इस तरह से मैम ने स्टार्टिंग में मैं आई थी, मैम आपको याद होगा कि सबको सुनती थी मैं और यही बोलती थी कि मैम मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे बोलना भी नहीं आता, मैं कैसे बोलूँगी? ये तो पब्लिक डीलिंग का बिज़नेस है, कम्युनिकेशन स्किल्स जिसकी अच्छी होंगी। और हर एक ट्रेनिंग में हम यही सुनते थे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, हर एक ट्रेनिंग में हमें यही सुनने को मिलता था कि जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, वही इस बिज़नेस में आकर बहुत अच्छा काम कर सकता है, अपने बिज़नेस को डेवलप कर सकता है। लेकिन डॉक्टर अज़मा मैम ने मुझे सीरियसली ये बिलीव कराया कि आप जैसी हो, जो आपकी सिंप्लिसिटी है, जो मैम ने पोस्टर में भी स्पेसिफ़ाई किया है कि जो आपकी सिंप्लिसिटी है, उसी से ही लोग कनेक्ट होंगे आपके साथ। और बिलीव मी, वही हुआ। मैंने 2 साल तक शायद बिलीव ही नहीं किया इस चीज़ को। 2022 में मैंने स्टार्ट किया था और 2 साल तक मैंने बिल्कुल अपने ऊपर बिलीव नहीं किया कि ये मैं कुछ कर सकती हूँ, या मैं मतलब मेरी बातों से भी या फिर मुझसे लोग इंस्पायर होकर मेरे साथ काम करना चाहेंगे। लेकिन आज मैं खुद तो यकीन कर चुकी हूँ। आज कोई ऐसा नया इंसान है जो कि एक नया है, उसको ये लग रहा है कि वो नहीं कर सकता, तो वो बिलीव कर सकता है मेरे जर्नी से कि आप जो चाहते हो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, डे बाय डे अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहो। आप ज़रूर से जो चाहते हो, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहोगे, तो आप ज़रूर करोगे। स्लो हूँ, लेकिन स्टडी हूँ, कर रही हूँ और करती रहूँगी। ये मान लिया है, किसी भी चीज़ को अगर करना शुरू किया है, तो उसको करते रहना है। और क्योंकि मुझे दिख रहा है, यहाँ पर मैं अपनी हेल्थ इम्प्रूव कर पा रही हूँ, एक अच्छी कम्युनिटी का पार्ट हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। तो उसमें यही सब चीज़ें सुनती हूँ मैं कि आपके अराउंड जो भी लोग हैं, वो ऐसे होने चाहिए अगर आपको ग्रो करना है तभी। आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसा सोशल आपके नेटवर्क होना चाहिए जिसमें आपको लोग अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हों और एक दूसरे को अपलिफ्ट कर रहे हो। तो वो मुझे साफ-साफ दिखता है यहाँ पर कि यहाँ पर किसी को डाउनग्रेड नहीं किया जाता। सबको, अगर एक स्किल्स भी है आपके अंदर है,
तो आपके उसी स्किल्स को लेकर इतना अप्रिशिएट किया जाता है कि इंसान को उसी पर ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मेरी यहाँ पर लाइफ इम्प्रूव हुई है, मेरी हेल्थ इम्प्रूव हुई है, और अभी तक मेरा फोकस नहीं था मनी पर, लेकिन अब कुछ कुछ आ रहा है, क्योंकि मुझे लग गया कि अभी तक मैं जितना कर रही थी, जो अपग्रेडेशन मुझे चाहिए था, अ, सबका सबका साथ से, मैं अब हेल्थ पर इम्प्रूव हो गई मेरी, और मेंटली भी काफी हद तक मैं स्ट्रांग हो गई हूँ। अब मैं थोड़ा फाइनेंशियली भी अपना स्टेबिलिटी देखूंगी, उस पर ही काम करने पर लगूंगी मैं अब। और इसके बाद बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि बहुत सब कुछ स्मूथ चलता गया, मैंने आपको शॉर्ट में ही बताया। बहुत सारे हमारे पास ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हमें एक चीज को स्किप करके दूसरा डिसीजन लेना होता है। बहुत सारी ऐसे चीजें थी जो स्किप कर कर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम उसको चूज करें, या फिर अपनी जो हमें ग्रोथ चाहिए हम उसे चूज करें। ऐसे ही मैंने कई अपने फैमिली जो बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशंस थे, फैमिली फंक्शन थे, जो एक एक बेटियां थी जो मेरे बहुत क्लोज थी, उनका उनकी मैरिज स्किप करके मैं आरटीपीस में गई हूँ। सेशंस अटेंड किए हैं, भले से घूमने कहीं नहीं जाती ज्यादा, लेकिन जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वो पार्ट में बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती। उसी को उसी से ही हमारी ग्रोथ है। छोटी छोटी ट्रेनिंग्स में आना, और किसी भी इंसान से, भले ही वो छोटा मतलब लग रहा है अभी, और कोई एक बहुत बड़ी पोस्ट पर है, तो उसी से सीखना, ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है कि हम क्या सुन रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। तो इसलिए हमें अपना जो चीजें हैं उसको ऐसे ही रखना है। अभी आप, पता नहीं और लोगों के फोन्स में मैं जाती हूँ, यूट्यूब पर कभी दिखाना होता है तो क्या मिलता है, लेकिन मेरे यूट्यूब पर अगर हिस्ट्री में कोई जाए तो सारी ऐसी चीजें मिलती हैं कि कैसे, मतलब सारा जो ग्रोथ से रिलेटेड चीजें होती हैं। मेरे बच्चे मेरे फोन में घुसते हैं तो उनको कुछ समझ नहीं आता कि मम्मा ने क्या सर्च कर रखा है, इनकी हिस्ट्री में क्या है, ये तो हमारे चीजें सुनने लायक ही नहीं है। तो इस तरह से चीजें अपनी रखनी है कि अगर आप इस तरह के माहौल में नहीं रह रहे, क्योंकि अभी हमारा जो माहौल है, हमारी फैमिली है, उनका माइंडसेट ये नहीं है कि आप घर से रहकर भी एक बड़ा बिजनेस कर सकते हो। तो आप अपने जो सोशल नेटवर्क है, आप उसको ही इस तरह से बना लो कि आप वहां से चीजें सीख रहे हो। तो ये सब चीजें रही। अभी टाइम हो गया है 3:26, तो हम 4 तक ही रखेंगे, इससे ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ाएंगे अपने सेशन को। तो ये सब मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में। जैसे कहते हैं ना कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मैं बहुत प्राउड कह सकती हूँ, प्राउडली, कि मैं एक सक्सेसफुल, मैं अपने आप को मानती हूँ, मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानती हूँ, और मैं हूँ कि मैं एक सक्सेसफुल औरत के पीछे एक आदमी का हाथ है जो कि मेरे हस्बैंड है। और मैंने ये सब चीजें क्यों दिखाई हैं आपको? कोई कुछ बता सकता है, गैस कर सकता है, इतने सारी चीजें मैंने आपको ये अपने सर्टिफिकेट्स और ये अपने रिजल्ट्स वगैरह क्यों शेयर किए? चलिए खैर, मैं ही बताती हूँ। ये इन सब चीज़ों को दिखाने का मेरा पर्पस सिर्फ यही था आपको। मैं अपने आप को कोई सुपीरियर नहीं दिखा रही कि मैं इतना मतलब कुछ किया है। एक मैं एक हाउसवाइफ हूँ, होममेकर हूँ नॉर्मली। अभी तो मैं उससे बड़े लेवल पर पहुँच गई हूँ। एक वेलनेस कोच भी हूँ, और अपने फैमिली के लिए एक अब मुझे मतलब मेरी फैमिली में अब लोग आधी डॉक्टर भी कहने लगे हैं, तो उनके लिए मैं आधी डॉक्टर भी बन गई हूँ। तो मेरा ये पर्पस ये है आप सबको दिखाने का कि मेरी ही तरह बहुत सी हाउसवाइफ्स, होममेकर्स और बहुत से ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जिनके पास मुझसे भी कई ज़्यादा डिग्रीज हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, और उनके पास स्किल्स हैं। बस उनके पास क्या नहीं है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसे एक सेकेंड, उनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर वो आकर अपना जो उनका विजन है और मिशन है उसको कंप्लीट कर सकें। उनको आपको टच करना है, उनसे बात करनी है। कोई सा ऐसा पॉइंट हो सकता है आपका जिससे वो आकर यहाँ पर आपके बिजनेस पर या अपने बिजनेस पर ऐसा डेवलप कर सकें, ऐसा बिजनेस डेवलप कर ले कि आपके, जैसे मेरी लाइफ में आज डॉक्टर अज़मा का बहुत बड़ा रोल है। आप उनकी लाइफ में एक एग्जाम्पल बन जाएं, वो आपको प्रेज़ कर रहे हों, आप उनकी लाइफ में
बहुत बड़ा रोल हो सकता है मीन्स आपका। तो आज का सेशन मेरी लाइफ जर्नी का यहीं तक था। और बाकी बाकी आगे हम आगे कुछ चीज़ें जो मैंने अभी तक बिजनेस डेवलप करने के लिए की हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। प्लीज़ डॉक्टर असमम, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो। नहीं, मैं वही कह रही थी कि अभी तो बहुत कुछ है ना, वही बताने के लिए कि आगे आपने ये सब इसमें बहुत सारी एक तरह से अचीवमेंट दिए हैं। अगर किसी की ज़िंदगी में आपने चेंजेस किए हैं वो सारा आप प्लीज़ शेयर कीजिए। कंटिन्यू प्लीज़। डेफिनेटली मैम, एक अपना एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहूँगी मैं यहाँ पर। मैंने जब अपने बिजनेस की डेवलप करने की स्टार्टिंग की थी, मैंने अपना फ़ोकस रखा था कि मुझे, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे हैं और मुझे ये मालूम है कि मैं घर से बाहर पूरा दिन बाहर नहीं निकल सकती, ना ही कोई जॉब कर सकती। तो मेरे लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं कि मैं अपनी पर्सनैलिटी भी और अपनी नॉलेज भी डेवलप कर पाऊँ। तो एक डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिज़नेस मॉडल है, जिसकी अभी मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ। इसका फ्यूचर आगे आने वाले टाइम में बहुत, बहुत ब्राइट है। तो उसी को लेकर मैंने सीखना शुरू किया। और बस सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। सॉरी, बेटी थी, उसको थोड़ा-सा सेटल किया है। हाँ, तो मुझे मालूम था कि मैं कहीं बाहर जाके फुल डे अपना काम करके अपना मतलब ग्रो नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे एक चीज़ यही थी कि मैं सोशल मीडिया मेरे पास है, मैं स्क्रॉल करती हूँ, मैं टाइम अपना स्पेंड कर रही हूँ। तो मुझे दिख रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर ही काम करके अपना बिज़नेस डेवलप कर रहे हैं, अपनी लाइफ़ को चेंज कर रहे हैं। तो मैंने उसी दिन से सोच लिया था कि मैं अपना जो नेटवर्क है वो सोशल मीडिया से ही डेवलप करूँगी। क्योंकि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं जाकर बाहर लोगों से बात करूँ, क्योंकि इतने टाइम में मैं बिल्कुल अपने घर पर ही रही, ना किसी से ज़्यादा इंटरेक्शन होता था। आप यकीन मानिए कि मेरे जो कॉन्टैक्ट्स भी होते थे जब मैंने काम की शुरुआत की, तो 20 से 30 लोग, ये भी ज़्यादा ही बता रही हूँ, अपनी फैमिली मेंबर्स ही होते थे। वो लोग मेरा स्टेटस सीन करते थे। इतने ही लोग थे मेरे पास, तो मैम से भी कहती थी मैं कि मैम मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मैं कैसे काम करूँगी? तो मैम यही समझा रही थी मुझे कि आप लगे रहो, हो जाएगा, लगे रहो, हो जाएगा। तो मैं लगी रही। और एक मेरी बहुत क्लोज़ रिलेटिव हैं, मैंने उनसे उनको अपना ये प्लान शेयर किया, उनको बताया। उनका, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो अच्छा काम कर रही हैं, उनका एक नेटवर्क ऑलरेडी बिल्ड था। तो मैंने उनसे बात की कि हम दोनों इस तरह से काम कर सकते हैं कि जो मेरे चीज़ें हैं वो आप प्रमोट कीजिए, जो आपकी चीज़ें हैं वो कोलैबोरेशन में काम करेंगे हम। तो हमारी बात वहाँ तक सेटल हो गई कि हाँ, हम इस तरह से काम करेंगे। मैंने अपना इंस्टा जो पेज था, जिस पे सिर्फ़ 10 लोग मुश्किल से हुआ हुआ करते थे, उनसे मैंने स्टार्ट किया। उनको उनसे बोला कि हम कोलैबोरेशन में काम करेंगे। तो तब चीज़ें सब सेटल हो गई। मैंने अपना इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल उसको अपना बिज़नेस के पब्लिक कर दिया। पहले पर्सनल हुआ करता था। फिर मैं घर पर आती हूँ, चीज़ें, क्योंकि मेरे अंदर क्रिएटिविटी की शुरू से आदत है, कुछ ना कुछ क्रिएट करके मैं अपलोड करती थी। इसी तरह से मैंने इमेजेस क्रिएट करना शुरू की और उसे अपलोड की। तो मैंने जब फर्स्ट मुझे धक्का लगा, जब मैंने फर्स्ट अपनी इमेज कोलैबोरेशन में डालनी शुरू की, तो मुझे वहाँ से मतलब अनएक्सपेक्टेडली कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। मतलब जो हमारी बात हुई थी, हमारी प्लानिंग हुई थी, उस पर मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। और आप जान सकते हैं कि वो इतना क्लोज़ है मेरे, सब कुछ उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं था। जब हमने प्लानिंग की तब कुछ ठीक था, सब कुछ ये था कि हाँ, हम इस तरह से काम करेंगे, बट घर पर आके क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। जब कोई मतलब रिप्लाई ही नहीं मिला, तो फिर मैंने तब से सोच लिया कि नहीं, ये मेरा काम है, मैं करूँगी और मुझसे ही होगा। मुझे किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी कि आप मेरे बिज़नेस को या मेरे काम को बढ़ाओगे तभी मेरा काम बढ़ेगा। आज तब से मैंने फिर अपनी स्किल्स ही इम्प्रूव करनी शुरू की। खुद लर्निंग्स ली और कुछ ना कुछ सीखती गई यूट्यूब से, डॉक्टर अज़मा मैम से, और भी कई चीज़ों तरह से, जिस तरह से भी मैं सीख सकती थी, वहाँ से सीखा। और आज मेरे ऑलमोस्ट फ़ेसबुक पर 12,000 फॉलोवर्स हैं। जो कि मैंने शुरू 0 से ही शुरू किया था। और इंस्टाग्राम पर 950 फॉलोअर्स हैं, जो कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अ, आप भी ये सब कैसे कर सकते हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी आगे।
बाकी बहुत सारे लोगों की लाइफ में मैंने कंट्रीब्यूट किया है, जो आज मुझसे कहते हैं कि आपकी वजह से ये हमें लाइफ मिल पाई है, कि हम हेल्दी हुए हैं, या फिर मेंटली अपनी जो चीज़ें हैं लोग कनेक्ट कर पाते हैं मुझसे, अपनी चीज़ें शेयर कर पाते हैं। कहीं ना कहीं मैं एक माध्यम बन पाई हूँ उनका, कि उनकी लाइफ में मैं कुछ भी वैल्यू एडिड चीज़ें बता सकूं। मेरा मानना यही है कि उनको कुछ चीज़ें ही बताई जाएं, लेकिन ऐसी चीज़ें बताई जाएं जो उनकी लाइफ में मैटर करें, उनके लिए बेस्ट हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोई कई सारे पेशेंट्स हैं जिनकी रिकवरी में मेरे माध्यम से हेल्प हुई है। पैरालाइज एक पेशेंट रहे हैं, डायबिटिक कई सारे रहे हैं, फैटी लीवर के रहे हैं, और ओबेसिटी, ऑब्वियसली पीसीओडी, ये सब तो चलता ही रहता है। तो इस तरह से जब फैमिली में रिलेटिव्स के यहाँ ही गए हैं, तो एक मेरा ये एक्सपीरियंस रहा था कि जब हमारा एक गेट टुगेदर था फैमिली में, मेरे एक कजिन है, ब्रदर, वो पैरालाइज्ड हो गए थे। उनका विद इन अ मंथ उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया, और उन्होंने खैर जो भी चीज़ें मैंने बताई, जो भी लाइफ़स्टाइल उनको बताया, जो भी उनको परहेज़ बताया, उन्होंने सब किया, और उन्होंने बहुत जल्दी रिकवर किया। और जब उसी के साथ-साथ एक और मेरे कज़िन हैं, वो भी पैरालाइज़्ड हुए, और इनका मेरे मेरे थ्रू ट्रीटमेंट गया, और वो यहाँ पर आए, मतलब एक गेट टुगेदर में, और सबके बीच बैठकर उन्होंने ये बात कही कि बुशरा, तुम्हारी वज़ह से आज मैं यहाँ पर हूँ, नहीं तो मेरी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं उठकर खड़ा भी हो पाता या टॉयलेट भी जा पाता। आज तुम्हारी वजह है कि मैं मतलब वो मुझसे तो कह रहे थे, बाकी और कई लोगों से उन्होंने अलग-अलग, मुझे बाद में सुनने को मिला कि उन्होंने बताया कि इस बच्ची ने मेरी मतलब उनका ज़रिया बन पाई मैं तो ख़ैर कोई नहीं हूँ कि मैं उनकी तबीयत ठीक कर पाऊँ। बट हाँ, मैं एक ज़रिया बन पाई, क्योंकि हमारी इंटेंशंस ऐसी हैं कि उनको क्योंकि हमारे साथ जो एक चीज़ कनेक्ट होता है ना, तो हमारा एक उसके साथ लगाव हो जाता है कि हम चाहते हैं, एक दवाई तो दे रहे होते हैं, लेकिन हम उसके लिए दुआ भी कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ रहती है, जो भी मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, तो एक चीज़ है कि उनके साथ-साथ मेरे एक लगाव हो जाता है, उनको बस ठीक करना है, उनको किसी भी तरह से, जिस तरह से भी उनको लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ करा पाऊँ, तो ये सब चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि उनको राइट गाइडेंस प्रोवाइड करा पाऊँ। तो इस तरह से वो मोमेंट मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, स्पेशली मेरे फादर के लिए, और जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था, तो फैमिली में पापा से पूछते थे, "ये क्या शुरू कर दिया तुम्हारी बेटी ने?" तो वो ऐसे बोलते थे, "हाँ, वो कुछ चीज़ें वो प्रमोट करती हैं, वो प्रमोशन के बिज़नेस में है।" मतलब इतना वो बोल दिया करते थे कि प्रमोशन के बिज़नेस में है। जब उनको चीज़ें समझ में आई, और जब उनको दिखा कि हाँ, कि उन्होंने बल्कि पापा ने ही कनेक्ट कराया था। जो मेरे कज़िन हैं, पैरालाइज़्ड हो गए थे, उनसे फ़ादर ने ही कनेक्ट कराया था कि आप इनसे कनेक्ट करो, बुशरा से, और इनके थ्रू मेडिसिन्स लो। तो वो मोमेंट मेरे लिए और स्पेशली मेरे फ़ादर के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था, और उनको भी लगा उस दिन कि हाँ, कि मेरी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है और लोगों की लाइफ़ में वैल्यू ऐड कर रही है। तो ये था तमाम क्वेश्चन का आंसर। इसके आगे कुछ पूछना चाहती हैं तो प्लीज़? आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहे हैं, तो वहाँ से भी बिल्कुल कोई अननोन उसने ट्रीटमेंट लिया हो और क्या रिज़ल्ट आया हो, वो वो फीलिंग भी बहुत अच्छे होते हैं कि हम किसी स्ट्रेंजर को कुछ हेल्प कर पाए। यस मैम। स्ट्रेंजर्स स्ट्रेंजर्स काफ़ी मेरे से कनेक्टेड हैं, बट अब वो एक तरह से मेरी फैमिली बन चुके हैं। इसी तरह एक झांसी में एक मेरी पेशेंट हैं, मतलब मेरी तो अब वो बेटी की तरह ही ट्रीट करती हैं, वो कहती हैं मेरी दिल्ली वाली बेटी है तू। तो उनको ऐसी कंडीशन हो गई थी उनकी, उनका 12-15 साल से डायबिटिक थी वो, और वो बताती थी, मतलब क्योंकि बात हमारी होती थी उनकी मदर से, भाई बन गए मेरे। उनकी मदर से मेरी बात होती थी, तो वो यही बताती थी, "बेटा मुझसे अब चला नहीं जाता, मेरे दवाइयाँ खा-खा के परेशान हो गई हूँ, और थोड़े मन नहीं करता काम करने का।" तो जब ऐसी चीज़ें हम सुनते हैं, और मैं बहुत करीब से अपनी मदर को भी देख चुकी हूँ, वो वाला पार्ट मैंने बिल्कुल स्किप कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती यहाँ पर कोई भी मैं इमोशनल कनेक्ट मतलब रहूँ, तो इसलिए मैंने वो पार्ट बिल्कुल स्किप कर दिया। और तो ख़ैर मैं चीज़ें ये देखती हुई आई थी कि अपनी मदर को, कि वो कितनी मेडिसिन्स खाती थी, डेली बेसिस पर उनका मन नहीं होता था, लेकिन उनको मेडिसिन्स खानी ही खानी है। ठीक रहना है आजकल,
आधा आधे पॉपुलेशन हम कह सकते हैं इंडिया में दवाइयों के सहारे ही जी रही है। घर में ही उनके मेडिसिन स्टोर्स खुल चुके हैं। अगर उनकी दवाइयाँ निकाली जाए तो एक बड़े बड़े कार्टन्स उनको मिल जाएंगे आपको, नो डाउट, दवाइयों के जिस हिसाब से दवाइयाँ हम लोग खा रहे हैं। तो ये चीज़ें मतलब मैं बहुत मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए, तो मैंने यहाँ से डॉक्टर से, आप डॉक्टर्स ममाम से उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया और उनको मेडिसिन पहुंचवाई। सब कुछ ऑनलाइन ही गया। उनका ट्रीटमेंट, उनका कंसल्टेशन ऑनलाइन हुआ, उनकी मेडिसिन ऑनलाइन गई। मुझे सिर्फ कोऑर्डिनेट करना पड़ा। और आप इस प्लेटफॉर्म की ताकत समझ सकते हैं कि आप सिर्फ फोन से ही कनेक्ट होकर आप कितनी दूर दूर तक अप्रोच कर सकते हैं। तो उन उन उन्होंने 1 महीना दवाइयाँ ली। उन्होंने मतलब इतना प्रेज़ किया मुझे कि मैं तो अब खुद ही काम कर लेती हूँ, और पहले जो मुझे मार्केट जाने के लिए सोचना पड़ता था, अब तो मैं खुद पैदल-पैदल निकल जाती हूँ, मैं घर के काम खुद कर लेती हूँ, मेरे से खाना नहीं खाया जाता था, और अब मैं अच्छे से खाना भी खा रही हूँ। मतलब ये कई चीज़ें हैं जो हमें काम करने पर और मजबूर करती हैं कि हम लोगों के लिए, अपने लिए हमारी पर्सनैलिटी तो डेवलप हो रही है, हमें अर्निंग भी हो रही है, लेकिन ये जो दुआएँ हैं वो हर किसी फील्ड में नहीं मिलेंगी आपको। तो इस तरह से बहुत सारे केसेज़ हैं, जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं। इमोशनली कनेक्ट हो गई हूँ मैं तो उन लोगों से। यस मैम। मैं तो अब समझ ही नहीं पा रही मैं आपसे क्वेश्चन क्या करूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो जो बहुत ज़्यादा करीब होता है हम उसको दूर से नहीं देख पाते। तो मैं ज़रूर चाहूँगी किसी और के पास कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, मैम से पूछ सकते हैं। मैम मैं अपना पार्ट यहाँ पर पहले कंप्लीट कर लूँ कि हाउ टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया, मतलब थोड़ा-सा मैं ये समझाना चाहती हूँ, बताना हाँ चाहती हूँ लोगों बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर हम लास्ट में क्वेश्चन ले लेंगे। अभी हमारे पास 20 मिनट्स हैं। तो मैं यस मैम। एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि हम सब लोग ही आज इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो आप एक ये चीज़ देखिए। मेरी स्क्रीन विज़िबल है मैम? हेलो? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। जी। तो यहाँ पर आप बिल्कुल सीधा-सा देख पा रहे हैं, एक मैंने ये इमेज लेकर रखी है कि 2 कैनोपीज़ लगी हुई हैं यहाँ पर। एक पर एक इंसान खड़े हुए हैं, एक नॉर्मल, और दूसरा कैनोपी पर आपको लोग भी दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर एक बहुत अच्छे से आपको ब्रांडिंग दिख रही है। और जितना हम अच्छे से प्रेज़ेंट करेंगे, आज के मतलब दौर में यही कहा जाता है, जो दिखेगा वही बिकेगा। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि विदाउट मार्केटिंग नो वन सीज यू, विदाउट ब्रांडिंग नो वन ट्रस्ट यू, टुगेदर दे क्रिएट ग्रोथ, योर बिजनेस नीड्स बोथ। तो आपको आपका एक मार्केटिंग के लिए आपको एक अच्छे से ब्रांड बनना है, जिस पर आप लोग आप पर ट्रस्ट करें। और जब आप पर लोग ट्रस्ट करेंगे तो आपको ये परेशानी कभी नहीं होगी कि आपके पास लोगों की कमी हो रही है या लोग आपसे जुड़ नहीं रहे। तो इसीलिए आपको एक सोशल मीडिया पर ज़रूर से अपनी पहचान बनानी है। अगर आप अभी तक सोशल मीडिया पर काम नहीं कर रहे हैं, तो ये आने वाले टाइम में अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर रहेगा, अभी तक मैं आपको अपनी बात बताऊँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे 12,000 फॉलोअर्स फेसबुक पर हो चुके हैं, और 950 इंस्टाग्राम पर है। अभी तक भी मैम, मैंने कोई ऐसा अभी तक इंसान मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी तक खुद से अप्रोच किया है। जो लोग मेरे पास आते हैं, उन्हीं को मैंने अपना कॉन्सेप्ट शेयर किया है, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं अभी तक। मैं अभी तक किसी के पास नहीं गई हूँ, स्पेशली कि अपना प्लान दिखाने जा रही हूँ या अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करने जा रही हूँ। मैंने अभी तक सिर्फ अपने आप को, अपनी जो चीज़ें हैं जो मैं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर रही, लेकिन आपकी प्रोफाइल से शो होना चाहिए कि आप क्या, किस बिजनेस में हो, आप क्या डिलीवर कर रहे हो लोगों को, कि उनकी सॉल्यूशन, आपकी जो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, अगर उन लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, तो लोग खुद ही आपके पास आएंगे। आपको ये कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपके पास लोग कम हैं, या आपके आपके पास मतलब ट्रस्ट नहीं कर रहे लोग आप पर। आपको एक ऐसा ब्रांड बनना है जिस पर लोग आप पर ट्रस्ट करके आपके पास खुद ही आए। ठीक है? तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने एक मैसेज बना रखा है।
पहले तो मैंने ना बहुत ज़्यादा अपना टाइम किल किया है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जब, क्योंकि मेरा तो स्टार्टिंग फेज खुद से ही समझने की, खुद ही एक्सपेरिमेंट्स किए कि किस तरह से काम किया जाए। तो हाय हेलो करके, हाउ आर यू, फिर लोग पूछते थे खाना खा लिया, क्या कर रही हो। तो उस चीज़ों पे नहीं जाना हमें, सीधा सा अपना एक मैंने जैसे मैसेज बना रखा है, आप लोग भी इस तरह से एक मैसेज बना सकते हैं। आपको सबको विजिबल है? मैं पढ़कर भी बता सकती हूँ, बता रही हूँ अगर किसी ने नहीं देखा। तो मैंने अपना एक मैसेज बना रखा है, हाय आई एम बुशरा खान फ्रॉम दिल्ली। I work in the field of Ayurveda and help people transform their health and naturally with doctor guidance. We are on a mission to reverse lifestyle diseases like diabetes, thyroid, BP, obesity and PCOD. और फिर इसके बाद एक CTA दे रखा है, कॉल टू एक्शन, जिससे वो मतलब उनको सिर्फ बताना ही काफी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें एक ये भी मैसेज देना है कि आप भी यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस मिशन। कि उनको भी मतलब वो हमसे क्वायरी करें, पूछें, जैसा फिर मैंने इसके बाद लिख रखा है, जस्ट रिप्लाई टू गेट स्टार्टेड। तो वो हमसे पूछेंगे कि आप क्या करते हो। ऑब्वियसली अगर हम इस तरह का कोई मैसेज दे रहे हैं कि यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस मिशन, तो इंसान पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, किस फील्ड में हो, क्या मतलब। तो फिर हम अपना आगे से जो भी हमारी चीजें हैं हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमें खुद खुद से नहीं बताना कि हम ये करते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में जान लीजिए आप, कि वो इंटरेस्टेड है या सिर्फ आपका टाइम किल कर रहा है। तो ऐसे लोगों से ही ये मैसेज डायरेक्ट भेजिए। अगर उसके बाद वो आपके काम में इंटरेस्टेड है, आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है आपसे कोलैब करने के लिए, या फिर वो फालतू की बातें कर रहा है, उसके बाद भी मैंने एक मैसेज बना रखा है। इसके बाद एक ये मैसेज बना रखा है, जो इधर उधर घूमता है तो सिर्फ उसको ये मैसेज जाता है, ओपन फॉर बिजनेस इंक्वायरीज और कोलैबोरेशन। बस अगर इतना उसको समझ में आता है तो वो सिर्फ बिजनेस की बात करता है, अदरवाइज फिर हमें उसके बाद कोई मैसेज का रिप्लाई ही नहीं देना। ठीक है? तो आप इस तरह से अपने जो पेज है आपका इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर, और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं अब तो जिस पर आप काम कर सकते हैं। मैंने तो अभी 2 प्लेटफॉर्म पर फोकस कर रही हूँ, सिर्फ इंस्टा पर डालती हूँ तो वो फेसबुक पर आ जाता है। आपको अलग अलग ये नहीं है कि आपको फेसबुक पर अलग डालना पड़ रहा है या फिर इंस्टा पर, आप दोनों आईडी को कोलैब कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। और जो आपकी एक पोस्ट होगी वो आप लिंक करके आपकी फेसबुक पर चली जाएगी। अगर आप फेसबुक से इंस्टाग्राम पर लिंक करेंगे तो आपकी फेसबुक से इंस्टाग्राम पर आ जाएगी। तो इस तरह से आपका टाइम बचेगा वहां पर। और आप जो भी अपने इंस्पायरिंग कुछ मैसेजेस और अपनी कुछ वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं, bushra.wellness के नाम से है। मैंने किस तरह से, मैंने अभी बहुत अच्छा डेवलप नहीं किया है, बट हाँ धीरे धीरे मैं उसको काम कर रही हूँ। और उसको उस पर एक हाँ ये मैसेज जाता है कि हाँ मैं हेल्थ के बिजनेस में हूँ और कुछ कर रही हूँ। सिर्फ ऐसे ही मैं कुछ भी रेंडमली अपलोड नहीं कर देती कि अभी जो रैंडम चीजें चल रही हैं उसको हम बहुत बड़ा बना दें। नहीं, जो हम काम कर रहे हैं सिर्फ हमारा फोकस उसी पर ही होना चाहिए, उसी से ही रिलेटेड हमारी पोस्ट्स होनी चाहिए। हमें अपनी जो हमारा फोकस है उससे भटकना नहीं है। और पोस्ट भी हमारी ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों को एक सही मैसेज जाए और वो हमसे उसके रिलेटेड ही इंक्वायरीज आए हमारे पास। तो आप उसमें कुछ वैल्यू एडिड पोस्ट डाल सकते हैं, अपने काम के बारे में एक छोटा सा मैसेज बनाकर डाल सकते हैं, वीडियो बनाकर डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपके डे बाय डे जब आपके कुछ कुछ इस तरह से कंटेंट जाते रहेंगे तो आपके ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखने को मिलेगा कि आप किस फील्ड में हो, वो आपसे अप्रोच कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर हम अपना बिजनेस डेवलप कर पाएंगे और हमें ज्यादा घूमने फिरने की या इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस मैम। अभी तक होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक ज़रूर यू से सो मच आया ममता होगा। मैम। और मतलब ये स्पेशलिटी है आपकी, जो कुछ चीज़ें बहुत छोटी लग रही होती हैं लेकिन वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। मे भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा मैसेज भी नहीं बनाया होगा और वो फॉरवर्ड भी नहीं करते होंगे। तो ये बहुत बड़ी सीख मिली है सबको। थैंक यू सो मच मैम। मैम अभी मैंने भी अपना बहुत सारा टाइम किल बस किया है बस मैं सिर्फ वो मुझे तो सब पता है, आकर यस कहती थी मैम। मैम यहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो मेरे तो आंसर होते ही थे जो भी होते थे। लेकिन अब बस मैं वही सोची जा रही थी। ये मैम ने तो खुद ही बता दिया,
ये आके ना हाथ पकड़ के रोने भी लगती थी, मैम मैं नहीं बोल पाऊंगी ऐसे ना। मतलब ये ना एग्जाम्पल, ये कंपैरिजन करते थे उस वक्त, और मुझे वो हम्म। कंपैरिजन बहुत साफ दिख रहा होता था। ये कहती थी कि जिसको किसी इवेंट में किसी को ये बोलते हुए अच्छा देख लेती थी, तो इन्हें ऐसा लगता था ये लोग कर लेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगी। और मेरी नज़र में तब भी यही, ये बेस्ट थे उनसे ना। यस मीन्स मैम। जो टोटली सबमिशन में है, जिसकी वाइब ये है कि वो ग्रो करना चाह रहा है, और किसी का क्या होता है ना, उसको ऐसा लग रहा होता है आई नो एवरीथिंग, वो बहुत आगे नहीं जा सकता। वो लोग कहाँ चले गए वो कितने थे ये मैं और उषा मैम जान सकते, भीड़ थी हमारे पास। और वो कंसिस्टेंट रही, और हर दिन अगर किसी का फोकस लर्निंग पर है, तो आज आप देख सकते हैं ये आशीष सर और मैं ही पहचान पाते हैं बस, कि बुशरा पहले मीन्स जैसे कहते हैं कांपती थी। ये मेरे पास कोई इवेंट होता था दूसरे ही दिन या शाम में ही मेरे पास आ जाती थी, अगर वो शाम में होता था तो दूसरे दिन आती थी, आके कहती थी मैम मुझसे नहीं होगा। तो मैंने पहले भी बताया था, अब मैम का ही सेशन है तो मैं फिर से बताती हूँ। मैंने इनसे ये कहा था कि अगर आपसे नहीं होगा ना, तो इस इंडिया में मदर टेरेसा फेमस नहीं होती। ठीक है, यस मैम। मैंने तो इनको देखो मदर टेरेसा से मिला दिया, लेकिन ये कि वो नहीं, वो बोलती नहीं थी। और उनको आप आज भी कहीं पिक्चर में या कहीं भी, तो उनकी उनसे जो वाइब आते थे ना, उनके काम के आते थे, उनके बोलने के, वो इंट्रोवर्ट, जैसे मैम कह सकते हैं इंट्रोवर्ट हैं, तो वो बहुत इंट्रोवर्ट थे। मैंने यही कहा अगर आपसे नहीं होगा तो एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद आज इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस नहीं होते। वो बहुत स्पीच देते थे, वो बहुत बोलते थे, वो बहुत तेज़, लेकिन आपको वाइब आ जाएंगी, वो एक्सट्रोवर्ट नहीं थे। वो बस अपने काम, जो एक इंसान का एक काम होता है ना, उस काम में वो फोकस्ड होता है, बस वो उसी से रिलेटेड बोल सकते थे। वो भी हमेशा ग्रोथ पर बात करते थे, एजुकेशन पे बात करते थे, उस फील्ड से रिलेटेड वो बहुत बोल सकते हैं। वो दिख जाता है। और तीसरा एग्जाम्पल मैं सचिन तेंदुलकर का देती थी, वो भी मुझे राइट। बिल्कुल वैसे ही लगते हैं कि वो इंट्रोवर्ट है, और सिर्फ उनका जो अपना काम है उसमें वो बेस्ट है। तो बस जब अभी बोले जा रही थी, रुक नहीं पा रही थी, बताए जा रही थी, और बहुत कुछ है अभी मैम के पास बताने के लिए, तब मुझे वही याद आ रहा था कि ये उसी जो इवेंट होती थी, उसमें उसमें कुछ ऐसे कराती थी ये, कि मैम मुझे उनका नहीं आपका नाम लेना चाहिए था, ऐसे। तो मैं बोलती थी इट्स ओके, मतलब मुझे पता है ना क्या क्या, जिस जिस प्योरिटी और जिस सिंसियरिटी के साथ में आप कर रहे हो, तो जो मुंह से निकल रहा है, जैसा भी निकल रहा है, हमें हमें वाइब आ जाते हैं। जो सीनियर होता है उसको समझ में आ जाता है। मैंने कहा किसी से कोई मतलब ही नहीं, मुझे पता है ना क्या है, तो जैसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन आप करते जाओ बस। तो अभी तो बहुत आगे जाना है मैं अभी भी कहती हूँ, अभी भी यस मैम। जो आपके, मुझे तो बहुत सारे सपने भी पता हैं, वो सपने मुझे दिखते भी हैं कि आप वहाँ पर हो। ठीक है, तो अभी ममता मैम भी हैं, अमित चौधरी सर भी हैं। चलिए पहले अमित चौधरी सर को ले लेते हैं। मैंने अनम्यूट किया है सर, प्लीज़ वेलकम। नमस्ते नेचर ऑल ऑफ यू। थैंक यू अजमा मैम। आज का सेशन बुशरा खान का बहुत जबरदस्त था। मैम ने जिस तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ और जो पॉजिटिव ऑरा दिखाई देता है, और वो पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किए हैं और अपनी जर्नी को जिस तरीके से एक्सप्लेन करा है, मैंने पिछले 2 साल से करीब देखा है बुशरा खान मैम को। अगर शुरू की स्टार्टिंग करें तो बहुत सही, कम बोलना, अपने आप में खुश रहना। तो अगर चेंजिंग देखा जाऊं तो बुशरा खान ने अपने आप में बहुत बड़ा चेंज किया है। और जब बुशरा खान चेंज अपने अंदर कर सकती हैं, तो हर प्रत्येक वुमेन चेंज कर सकती है, हर पर्सन चेंज कर सकता है। और जब भी इनका सेशन होता है तो एक कंसर्न रहती है किस तरीके से हमें इस टॉपिक के ऊपर बोलना है, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब क्लियर इस तरीके से पॉइंट को एक्सप्लेन करती हैं कि सामने वाले को समझ में आ जाता है। तो थैंक यू बुशरा खान मैम, आपका सेशन बहुत जबरदस्त रहा, और इसी तरीके से आप करती रहिए। और निश्चित ही मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, आपका वो दिन जरूर आएगा जिस दिन आप डायमंड मन से दिखाई देंगी। ओह, थैंक यू और सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स।
सर मैं अभी भी और डायमंड हूँ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। और हाँ, और और होपफुली मैं इस जो इंडस्ट्री में हूँ उसमें भी डायमंड बनकर दिखाऊंगी। आप सबका हाँ, साथ थैंक यू ऐसे मैम। ही मिलता रहे। बुशरा खान मैम ने सर से मिलवाया था, तो जो सपोर्ट करते हैं मैम के हस्बैंड, वाकई एक बहुत सिंपल और बिग बिग सोच के पर्सन है। और मतलब एक तरीके से काफी इनके लिए इंकरेज करते हैं कि आप करो करो करो। तो ये बिल्कुल। सपोर्ट हर फैमिली में हम दे सकते हैं, बट अपनी फैमिली में हमें ये दिखाना होगा, ये विजन कराना होगा कि ये वाकई कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा है। हेल्थ राइट। हेल्थ के बारे में बताना होगा, वो आप कर पाए अपनी फैमिली के सामने। तो इसीलिए आज आप क्लब चैतन्य जीवन में हो, और डॉक्टर नेचर के अंदर हो, और जिस तरीके से आप कर रहे हो वो लाजवाब है। बाकी अजमा मैम के लिए तो जितना कहा जाए कम है, कि मैम यस। एक तरीके से पुरोगर के रिगार्डिंग, क्लब चैतन्य जीवन के रिगार्डिंग, ये थर्सडे को आता है, इसको रन कर रहे हैं। आपने काफी कुछ, काफी लोगों की लाइफ में चेंज किया है। मॉर्निंग मंत्रा में भी आपका योगदान सराहनीय है मैम। तो और बाकी मुझे भी जरूरत पड़ती है तो मैं फोन मिला लेता हूँ, और आई थिंक हर फोन उठा है, बट ये नहीं है कि हमेशा मिलाना है। कभी एक महीने 2 महीने में कभी आपको नीड पड़े तो मैम को जो जहाँ कंसर्न नहीं मिल पा रहा तो आप एडवाइस ले सकते हो, देती भी हैं। और कोशिश करें कि हम व्हाट्सएप पे पूछा जाए, क्योंकि मैम की फैमिली है, मैम का क्लिनिक है, बिजनेस है, काफी कुछ चीजें होती हैं। तो उन चीज को कंसर्न करते हुए मैम, थैंक यू अजमा मैम, आप जो इस तरीके से रन कर रहे हो थर्सडे के दिन, हैप्पी प्रो गर्ल क्लब चैतन्य जीवन के रिगार्डिंग, तो वाकई लाजवाब है, शानदार है। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच। यस मैम, सोनी मैम। हेलो, नमस्ते नितिन मैम। नमस्ते नमस्ते नीचे। नीचर। जैसे आज दूसरा मैम का सेशन हुआ, बहुत खूब। कल जैसे ही अर्णव मैम ने डाली, मैं तो चौंक गई। मैंने कहा ये अच्छा सरप्राइज है। एक तो मैं झारखंड में हूँ, वहाँ और भी शायद कुछ और होता है क्योंकि नेटवर्क की इशू होती है यहाँ पे। बट मैम, जैसे कि डॉक्टर आलमा मैम ने बताई कि मैम भी काफी एक्साइटेड थी कि आज तो गुस्सा मैम आ रही है तो कहीं ना कहीं आज तो कुछ धमाल होगा। वाकई में मैम, आप हम सबके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो, और बहुत कुछ सीखती हूँ मैं आपसे। अभी एक लेटेस्ट बताते थे, आपने बताया कि फैमिली में काफी इशू होती है, लेकिन चलिए अच्छी बात है ईश्वर की कि आपके फादर, आपके हस्बैंड सपोर्टिव थे। कहीं ना यस कहीं मैम। आप यहाँ तक पहुंचे, है ना। ये गॉड गिफ्ट है और होना भी चाहिए। मैं कहती हूँ मुझसे भी शायद ऊपर वाली की इतनी अच्छी रहम है जो आप जैसे लोग मिले। और अभी आप देखिए, मेरे फोन से कनेक्ट हुई थी लेकिन हस्बैंड को कुछ मेरे फोन से काम आ गया। अब मैं अच्छा। बोलूँ क्या, हम क्या ले जाओ। तो मैं अपनी देवरानी के फोन से कनेक्ट की हूँ ओह। क्योंकि मुझे आपका सेशन मिस नहीं करना था। ओह, तो थैंक यू मैम सो आप मच आइए मैम। फिर। और आज के बहुत सेशन अच्छा। के लिए मैं इतना बच रही थी, मैं चाह रही थी किसी और का हो जाए। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं, मतलब मुझे लगता है कि हाँ, कुछ टॉपिक मिला है उसको समझाने के लिए मैं स्टडी करके बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना ये थोड़ा सा मेरे आउट ऑफ सिलेबस हाँ, चला जाता है। बट अच्छी नहीं बात है, आप पर्सनल, सबको कुछ भी सीख मिली हो। बहुत अच्छा मैम, अभी बहुत अच्छा। ये बुशरा मैम, ये बहुत सारी चीज़ें आप पीछे छोड़ के आ चुके हो ना, इसको भी छोड़ देना है। लीडर को करना पड़ता है, लीडर को पर्सनल अपनी अपनी हर चीज़ से इंस्पायर करना होता है। तो अभी अब ये आपके वही है कि जो भी मैम, यहाँ चीज़ें आ रही हैं आप उससे फिर अपग्रेड कर जाते हो, ये यस हाँ, भी मैम। करना हाँ, होगा। मेरे हस्बैंड ने यही समझाया है मुझे। मैं उनसे यही बोल रही थी, मुझसे नहीं, मैं कैसे करूंगी, मतलब मेरी लाइफ में कुछ इतना ज्यादा बताने को नहीं है। मतलब मैं किसी की बातों में इतना ध्यान नहीं देती, कहाँ पर क्या चल रहा है। कोई इंसान मेरे सामने आकर बैठकर चला जाएगा, मुझे नहीं मालूम होता कि उसने क्या पहना था, क्या मेकअप किया था। मैं इस चीज पर मेरा ध्यान ही रहता। और मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि उन्होंने भी रात में भी यही समझाया मुझे कि जो एक ऐसा आप एक ब्रांड बनना चाहते हो, तो एक जो लीडर होता है उसकी कुछ भी चीज पर्सनल नहीं होती। तो आपको ये तो शेयर करना पड़ेगा, अगर आज नहीं करोगे कल तो करना पड़ेगा। तो फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, चलिए जितना भी है मैं अपनी तरफ से अपना 100% देती हूँ, अपना बेस्ट देती हूँ। तो होपफुली अच्छा रहा होगा मेरा सेशन। मैम, बहुत अच्छा। मैं भी आज यही कह रही थी। जैसे कि मेरी देवरानी लगती है मेरे पास में ही, तो मैं इनको ये कह रही थी कि देखो मैम से सीखो। मैम कितनी मतलब इस तरह से एक मुस्लिम परिवार से हो के
ये पूछी ना कि मैम ने इतना क्या लपेट रखा है, मैंने कहा ये इनका कल्चर है। और फिर भी देखो मैम कितना अच्छा काम कर रही है। और अभी मैम ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैम के यहाँ 12,000 फॉलोवर्स हैं। तो ये मुझसे यस पूछ रही मैम। थी कि दीदी फिर मैं भी कैसे करूँ। मैंने कहा सुनो कैसे बात कर रही है और किस तरह से हमें स्टैंडर्ड से बात करना चाहिए। मैं चाहूंगी माधुरी जी मेरे बगल में है, ये भी कुछ बोले बोले। मैम मुझे भी अभी मालूम हुआ है कि मेरे 12,000 फॉलोअर्स है, मुझे मालूम ही नहीं था, मुझे भी किसी ने बताया तुम्हारे 12,000 फॉलोअर्स हो गए। मैंने कहा कहाँ पर? मैं फेसबुक पर, मैंने जाकर चेक किया, अच्छा। मास्टर क्लास। तो हाँ, करते रहने यू से आर हो फर्स्ट जाता है मैम। टाइमर। मैम बोलो ना। बोलिए मैम, फैमिली है ये एक हमारी। बोल बोलो ना। चलिए मैम नमस्ते को थोड़ा नमस्ते। सा, अगर अभी थोड़ा कम अनकंफर्टेबल है मैम, तो हम बोलो। ममता मैम को सुनते हैं या अनीशा मैम को। बोलिए मैम। मैम ये जो हिजाब की बात कर रहे हो ना, इसकी भी एक अलग ही कहानी है। बहुत सारी चीजें पीछे छोड़ दी जो। बोल। जी मैम बोलिए, माधुरी मैम बोलिए प्लीज। नमस्ते नेचर। नमस्ते नेचर मैम। मैम सॉरी वो बोल नहीं पा रही थी, प्रिया कोई है बात नहीं, तो वो आ आप जाती है बता बीच दी। में। देखिए हम और हाउस। मैं भी इनको यही कह रही थी कि देखो हमारा जैसे बिजनेस है और जैसा कि आपने कहा कि हम महिलाओं को बहुत सारा ऐसा टाइम नहीं मिलता। हम अपने फैमिली में इतने बंधे हुए रहते हैं कि करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन फैमिली बच्चे समाज सब कुछ देखना होता है। इस बीच में हमें खुद के लिए कुछ करके चाह के भी हम कर नहीं पाते। लेकिन मैं हमेशा डे वन से कहती हूँ हर एक लेडीज को कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग जो आपको एक हद से हद तक पहुंचा सकती है। बस आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए, एक लगन एब्सोल्युटली। होना चाहिए कि यस मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो ये यस मैम। चीज आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। तो माधुरी जी को मैं हमेशा एक्टिव करती हूँ। बाकी ये पढ़ी लिखी है, मैंने तो 10th की है, मैम ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और फिर भी इतनी होती है। मैं चाहती थी कि मैम कुछ बोले। बोले ना। बोलो तो आज ना बोलती। और मैं अगर जानती एक हूँ कि चीज जिस मैं तरह आपसे कहना चित्रा मैम चाहती। को, यस मैम। जिस तरह आपके बारे में डॉक्टर आजमा मैम बताती है कि पुष्पा मैम कभी कहती नहीं थी। आशीष सर भी देवन कहते हैं कि एक टाइम था जो कभी भी खड़े होने के लिए डरती थी। और आज पुष्पा मैम इतनी एक्टिव है। आज अगर प्लांट प्रेजेंट हो या मॉर्निंग मंत्र का जो सेशन होता है पीपीटी बनाना, उसमें आपका नंबर वन है। तो मैं थैंक यू। हमेशा कहती हूँ कि अपने आप को लूजर मत समझो, यस अपने आप मैम। को अपडेट करो। यस मुझे आता है। राइट। तो खैर बात तो बहुत सारी है लेकिन हाँ, थैंक यू पुष्पा मैम, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और थैंक यू डॉक्टर आजमा मैम, जो आई थिंक हमने जो ये 2 गल का ये सेशन स्टार्ट किए, मुझे लगता है आने वाले टाइम में ना ये हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा स्पॉट रहेगा उनके अंदर की स्तर बाहर निकालने के लिए। और यस मैं मैम। पूरी कोशिश करूंगी कि अगर मैं झारखंड आई हूँ, मैं आई भी इसलिए हूँ माधुरी जी के लिए कि चलो तो सुखदान मैम से मिलना भी हो जाएगा और इनको मैं थोड़ा पॉजिटिव कर दूँ। तो ओके। आज हम मुझे इतना प्रॉमिस करती हूँ आप सबको कि कभी भी नेक्स्ट ईयर मुझे सिर्फ 2 से 3 महीने का टाइम लूंगी। यही माधुरी जी आज नहीं बोल सकना, अगले बार में खिला देंगे। थैंक यू मैम, आई लव यू एंड थैंक यू, आई लव यू। बहुत ही प्रॉब्लम है। थैंक यू मैम, आपका और डॉक्टर अजमा मैम का इनिशिएटिव है ये, जो थर्सडे का हमारा प्रोग्राम हो रहा है। तो आपको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आपने ही इनिशिएट किया और हम सबको बोलने का मौका मिल रहा है, अपनी लाइफ जर्नी शेयर करने का। ममता मैम प्लीज। बुशरा मैम, आपका जो सेशन था वाकई में बहुत अच्छा था। आपको बहुत 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 बधाई हो। थैंक यू सो और मच। मैं सोच तो रही थी कि आप वाकई में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो कुछ कर रहे हो, बहुत बहुत साइलेंटली करते हो आप। है ना, कुछ नहीं पता चलता। है ना, कुछ पता नहीं चलता इनके बारे में क्या कर रही हैं।
पर अच्छा है, बहुत अच्छा है जो भी आप कर रहे हो। अच्छा, मुझे ये चीज बताइए, जो आपने ये मैसेज लिखा है, ये कहाँ ऑटोमेटिकली चला जाता है अगर कोई आपको मैसेज करता है तो? मैम हमारा जो फेस अभी मैंने ऑटोमेट नहीं किया है, कुछ मैसेज आते हैं मेरे पास, उनको मैं खुद मैसेज करती हूँ। अभी ऑटोमेशन पे नहीं लगा हुआ, बट हाँ अभी मैं इस पर रिसर्च करूंगी तो मैं आगे वो भी बता पाऊंगी आपको। अभी मैंने आप ऑटोमेट नहीं किया, तो शायद वो अपना उसके लिए कुछ पेड करना पड़े अभी, क्योंकि इतना टाइम है हमारे पास, को बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, तो अभी हम खुद कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अभी जिसका मैसेज आता है तो थोड़ा उसकी प्रोफाइल भी देख लेती हूँ कि वो किस क्या प्रोफाइल है, कि मतलब वो बंदा जेन्युइन है प्रोफाइल या नहीं है, तो उसके बाद मैं अपना मैसेज ड्रॉप करती हूँ। अननेसेसरी सब पर मैसेज करने का भी फायदा नहीं है ना, इसीलिए मैं इस तरह से मैसेज 1 to 1 ही करती हूँ अभी। चलिए, बहुत अच्छा है आपका। आपकी चीजें बहुत अच्छी लगी मुझे। थैंक यू। एक्चुअली एक्चुअली मैंने भी फेसबुक पे कुछ करना स्टार्ट किया था, लेकिन थोड़ा ब्रेक हो गया। अब फिर से स्टार्ट करूंगी। मतलब मेरा ना कंसिस्टेंसी में ही थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से मुझे पता है ये प्रॉब्लम है मेरे साथ में। स्टार्ट तो कर लेती हूँ लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह मैम पाती हूँ। सबके साथ ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग होम मेकर भी हैं, अपनी फैमिली को भी देखना है, लेकिन हम सबके अंदर एक जिद है, एक जुनून है कि सिर्फ हमें घर का ही काम नहीं करना। इसके लिए हम नहीं बने। हमें अगर रोजाना ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम रोजाना घर के काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर एक पैशन है कि हमें सिर्फ घर का काम ही नहीं करना, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम अपनी फैमिली को देखते हुए कर रहे हैं। लेकिन हमें इस पर, मुझे भी इंक्लूडिंग मी, कंसिस्टेंसी में मेरी भी प्रॉब्लम है। कुछ काम करती हूँ, बहुत मन से करती हूँ, बट फिर वही कुछ ना कुछ फैमिली में या फिर कुछ भी होता है तो फिर हमारा ब्रेक हो जाता है वो। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ पोस्ट अगर हमारी जाती रहेंगी रेगुलरली तो लोग हमसे खुद ही कनेक्ट होंगे। तो इस पर वर्क जरूर कीजिए। आने वाले टाइम में ये प्रोस्पेक्टिंग का सबसे बड़ा साधन होगा कि हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा लोगों को। अभी जैसे बहुत सारे लोग परेशान होते हैं जो बहुत पुराने पुराने नेटवर्कर्स हैं, उनको लीड्स नहीं मिलती, यहाँ पर लोग खुद आपके पास चलकर आएंगे। आप अभी सर्च भी करेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक कृष्णा अरोड़ा जिसका सर, हमारे आशीष सर भी एग्जांपल देते हैं कि उसने सिर्फ सोशल मीडिया से ही कोविड के टाइम पर इतना बड़ा अपना बिजनेस कर लिया कि आज उस इंसान ने अपनी रोल्स रॉयस ले ली। तो हम इतना तो कर सकते हैं कि अपने आप को ऐसी ब्रांडिंग में ले आए कि लोग हमारे पास खुद आए और हम उनको उनकी हेल्थ में सुधार कर पाए। यस थैंक मैम। यू सो मच मैम, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू जी। अभिषेक सर का कुछ क्वेश्चन था और अनीशा मैम भी हमारे साथ हैं, तो पहले हम अनीशा मैम, लेडीज फर्स्ट, आपको लेंगे। हेलो, नमस्ते नेचर मैम सभी नमस्ते को। नेचर। मेरा नाम मनीषा कुमारी है, मैं ग्वालियर बिहार से हूँ। यस मैम। और थैंक यू सो मच, आपका बहुत अच्छा सेशन लगा। जैसे थैंक यू। मतलब मैंने बहुत ही एक अलग ही एनर्जी आ जा रही है बॉडी में, आप मतलब सुन के जैसे सब तो मतलब हम हम भी ऐसे ही हैं, सेम आप ही की जैसे। मतलब डरना इतना अंदर हमारे अंदर है, मतलब हमको कोई कुछ आकर बोल दे तो हम कांपने लगते हैं, डर के मारे रोने लगते हैं। एक पहले ये जवान आपकी जैसी थी। मतलब मैं भी अभी बताऊंगी, पहले आप बताइए। मतलब जैसे मैंने एक बार आपकी, मैं थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ दोनों को, आपके दोनों की वाइब बहुत अच्छी मिल रही है। जैसे आपकी आवाज़ कांप रही है ना, इनकी भी कांपती थी, लेकिन इनको भी देख के हमें पता था कि ये कहाँ जाएंगी। जैसे अभी भी पता है कि ये अभी जो इनके सपने बताए वहाँ पहुँचेंगी, तो आपको भी मैं देख के बोलने वही लग रहा बोलने है। पर एक अलग ही मतलब पूरा बॉडी कांप रहा है। मैम आप तो मतलब इतना मैं बोल भी पा रहे बोल हो, रही हूँ। आप इतना बोल भी पा रहे हो, मैं तो इतना भी फेस नहीं कर पाती थी। और आप जैसे मेरे पास एक स्ट्रेंथ है मेरे हस्बैंड, ऐसे ही आपके साथ भी आपका एक पिलर, मजबूत मतलब पिलर है। सच में मतलब लगता है ऐसे आप तो चुप क्यों हम तो मारी कर है। लेंगे। और वैसे हस्बैंड ने सपोर्ट में आज मैं यहाँ बोल भी रही हूँ, चाहे सुन भी रही हूँ। वो नहीं रहे हो तो पता चलता मैं कहाँ हूँ, पता ही नहीं चलता। मैंने भी हर एक आज पॉइंट पे समझाने के लिए हस्बैंड खड़े रहते हैं। कोई भी ना मतलब हर एक चीज हर वाइफ को समझ में नहीं आता है, उसके पास कोई ऐसा होना चाहिए जो समझा दे, मतलब उसको अच्छा से हर एक चीज बता दे। उसके लिए हम थैंक गॉड मतलब बोलते हैं लोग हमारे घर भी, कौन ऐसा व्रत की थी तुम्हारा इतना अच्छा हस्बैंड मिला, हमने खुश हो जाते हैं।
मेरी मम्मी बोलती है पता ना कौन से गंगा नहा के आए थे जो इतने अच्छे दामाद मैंने इनको हमारे मिले। ये तुम्हारे ऐसे जैसे भाग रहे हो वैसे तो ऐसा लड़का डिजर्व नहीं करती है तुम, मतलब इतना अच्छे मिले हो। मतलब अलग ही खो जाती थी, इतना खुश होती थी। कोई तो है जहाँ मतलब मैंने हर एक साथ पे पॉइंट पे बोले जहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा करना चाहिए। राइट। मुझे भी इसलिए तो मतलब जब मेरी शादी हुई थी बोल तब मुझे लगा था कि मुझे तो पढ़ाई करनी थी और अब मेरी शादी हो गई, मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं स्टार्टिंग में इतना रोती थी, इतना रोती थी। मैं अपने पेरेंट्स से ये कहती थी कि मैं मुझ सबकी शादी कर देना आप, बस मेरी शादी मत करना, मुझे सिर्फ आपका ख्याल रखना है। तो और मतलब डेस्टिनेशन में हमारे क्या होता है कि डेस्टिनी को क्या मंजूर होता है, जो मेरी बड़ी सिस्टर के लिए जैसे मदर सामान इकट्ठा करती है ना, तो उनसे भी पहले मेरी शादी हो गई। तो मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मैं पढ़ाई भी मेरी पीछे छूट गई ना, मैंने जो थे ख्वाब देखे थे सब खत्म हो गया। लेकिन हमें धीरे धीरे पता चलता है, चीजें समझ में आती हैं कि जो हमारे हमारे लिए ऊपर वाले ने लिखा है, सिर्फ हम एक फूल मांग रहे होते हैं लेकिन वो हमें पूरा गुलदस्ता दे देता है। अभी मेरे हस्बैंड, आप यकीन मानिए मेरे 2 बच्चे हैं, मैं ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में गई हूँ और बच्चे घर पर छोड़कर मेरे हस्बैंड ध्यान रख रहे हैं। और ऐसी फैमिली में जो कि मैं फर्स्ट ही होंगी जो बिजनेस कर रही हैं और मतलब हस्बैंड के बिना बाहर जाकर रह रही हूँ। तो ये मतलब एक लेडीज को तो सुनने को मिलता है लेकिन उससे ज्यादा ससुराल में हस्बैंड को सुनने को मिलता है अगर देखें। लेकिन इस सब के बावजूद वो मुझे सपोर्ट करते हैं, वो मुझे इनकरेज करते हैं कि आप जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि नई फोटो मत डालो, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, इनकरेज किया है कि हाँ जो आप करना चाहते हो वो मेरी बैकबोन बनकर खड़े रहे हमेशा से। और मैं आज गॉड का और उनका बहुत थैंक यू करती हूँ कि अगर शायद मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं शायद आज इतना फ्री नहीं होती। मैं मतलब अपने साथ की अपनी फ्रेंड्स को देख रही हूँ कि वो आज उनके पेरेंट्स परेशान हैं, वो खुद परेशान हैं, मतलब इतनी एज हो गई उनकी कि उनको लग रहा है कि अब शादी हो जाए, अपनी फैमिली में सेटल हो जाए। लेकिन मैं अपने आप को मतलब मैं उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी देख रही हूँ। मेरी शादी हो गई, मेरे पेरेंट्स टेंशन फ्री हो गए और अब मैं मेरे मतलब बच्चे भी हो गए, उनकी अपब्रिंगिंग चल रही है, वो तो सालों साल चलती रहेगी। अब इतने समझदार मेरे बच्चे हो गए कि अपने लिए भी मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैं इस चीज को बहुत ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ उस चीज के लिए भी। और बस हमें एक चीज का और ख्याल रखना है कि हम कितने ही बड़े सक्सेसफुल हो जाएं या फिर कुछ छोटी छोटी बातें इस तरह से, हमें अपनी फैमिली को प्रायोरिटी पर ही रखना है। एट द एंड हमें हमारी फैमिली ही है जिसके साथ हम सेलिब्रेट कर सकते हैं अपनी सक्सेस को। और अभी भी मेरे हस्बैंड ने ही ये इमोजी भेजा है क्लैपिंग वाला। तो तो थैंक यू सो मच मिस्टर मैक, में आपका क्या। मतलब ऐसे इतना खुश होते हैं लोग, मतलब आगे बढ़ते हुए वाइफ को ऐसा हस्बैंड मिले हैं लोग देखने। नहीं तो आजकल मतलब पहले भी होता था जो हस्बैंड वाइफ को कहीं जाने नहीं देते हैं, कहीं घुमाने नहीं ले जाते थे, एक अलग ही रहता था। जी। बस तुम घर में रहो। लेकिन आजकल जैसे जनरेशन है, जैसे हम लोग को हस्बैंड मिल रहे हैं, हम चाहते हैं हमारे जैसे सब किसी लेडीज को मिले, जो यस मैम। सब कोई फ्रीडम रहे। यस मैम। बहुत ही खुशी की बात, मतलब एक अलग ही, मतलब मैं अकेली रहती हूँ तो यही सोचती रहती हूँ मेरी लाइफ मैंने कहाँ थी, कहाँ से कहाँ हुआ, मतलब ऐसा। यस और मैम। वहां पे भी मेरे घर पे भी बोल देते हेलो, मतलब पता नहीं कुछ पार कर पाएगी क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैंने जितना हम कर पाते हैं वो सब देख के अलग ही सोच में पड़ जाते हैं हमारे घर वाले, ऐसे राइट। कैसे कर लेती है। हम लोग को हम्म। लगता था तुम कुछ कर भी नहीं पाएगी ये वो। हम्म। तो वहां से भी फोन अभी भी आता है, तो मतलब जैसे दवा ववा देते हैं तो वहां से फोन करके पापा बोलेंगे डॉक्टराइन बेटी से बात कर। तो एक अलग ही खुशी होती है कि हाँ मतलब कोई तो ऐसे सपोर्ट में करता है। वहां से मतलब ब्लड जांच उच करके रिपोर्ट भेजते हैं मेरे पास, बोलते हैं जो थी डॉक्टराइन बेटी से बोलना है जो दवा बता दे हमको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। ममता मैम कह रही है हस्बैंड की वैरायटी चेंज हो गई है। मैम ये सिर्फ हमारे एकलव चैतन्य जीवन के ग्रुप में आकर वैरायटी चेंज हुई है, बाकी आप बहुत सारे लोगों की देखेंगी तो वही मेंटेलिटी है। तो ये हमारा फैमिली बिजनेस है। हमें अपने जो हमारे सेशंस हो रहे हैं उसमें हमें अपने हस्बैंड्स को भी लाना है ताकि उनको मालूम हो कि हम किस कल्चर में रह रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, ताकि उनको भी मालूम हो कि हम साइड सही डायरेक्शन में, तभी वो हमें सपोर्ट करेंगे।
तो Yes, yes. अभिषेक सर का कुछ क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच अनिशा मैम। Thank you, ma'am. अभिषेक सर हैं तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस सर। नमस्ते निखिल मैम, नमस्ते एवरीवन। नमस्ते निश्चय सर। निखिल, बहुत शोर हो रहा है, मैं प्लान के अंदर हूँ, इसके लिए शायद सर आवाज सुन पा क्लियर रहे है? हैं, हम आपको सुन पा रहे हैं। ओके, थैंक यू। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज का सेशन वाकई बहुत अच्छा था। और मेरा क्वेश्चन ये था मैम यस सर। कि आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए डेली फैमिली को टाइम देने के बाद कितना समय देती हैं? सर मेरा देखिए 2 घंटा तो मतलब मैं अगर कुछ काम कर रही हूँ, मेरा ऐसा कोई टाइम नहीं है कि मैं इस पर काम। अभी सर प्लीज अनम्यूट म्यूट कर लेंगे आप, मैं अपनी बात सही से कर पाऊँ। जी। तो मैं मॉर्निंग में जैसे मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, फिर उसके बाद में थोड़ा सा अपना सोशल मीडिया पर वर्क करती हूँ, जो मैसेजेस वगैरह होते हैं उनको मैं उनके पर रिप्लाई करती हूँ। और उसके बाद अगर मैं अपने बर्तन धो रही हूँ या झाड़ू दे रही हूँ, तो मैं अपने कानों में एयरबड्स लगा लेती हूँ, तो उसमें सिर्फ मेरा या तो कुछ नॉलेजेबल अपना पॉडकास्ट चलता है, जिससे मेरा माइंड सेट चेंज हो, और कुछ जैसे सूत्र हो गया, या फिर हमारे खुद अपने मॉर्निंग मंत्रा के सेशंस, ये मैं सुनती हूँ अपनी नॉलेज के लिए। और फिर मैं अपना, क्योंकि मैं अपनी बीबीए भी कर रही हूँ, उसकी भी स्टडीज करती हूँ इवनिंग में, जब मैं अपने बच्चों को ट्यूशन भेज देती हूँ। और फिर लास्ट में नाइट में मैं अपनी एक बुक है, अभी मैंने लगा रखी है, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं, वो पढ़ रही हूँ। तो इस तरह से मैं कुछ कुछ बुक्स मैंने मंगाई हुई हैं, उस पर मैं पढ़ रही हूँ। इस तरह से मैं टाइम देती हूँ टुकड़ों टुकड़ों में, एक साथ लंबा टाइम नहीं दे पाती, बट इस तरह से मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। जी सर। अनम्यूट मैं भेजती हूँ सर आपको। जी अभी अनम्यूट कर सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ सभी लोगों के लिए। एक सिस्टम है, एक बहुत ही अच्छा एक ऐप डिजाइन हुआ है, आजमा मैम को पता है उसके बारे में। हम लोग उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मॉडिफाई कर चुके हैं, और वो ऐप को मतलब इतनी अच्छे तरीके से बनाया है। हमारे सीनियर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, जिन्होंने बनाया है, और बहुत ही बेहतर है और टॉप क्वालिटी का है, जिसमें जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकते हैं उसमें समथिंग 2000 से ज्यादा बुक हैं। आपको किसी भी ओके। डॉक्टर का बुक चाहिए उसमें है, किसी भी तरीके का बाइबल चाहिए, कुरान चाहिए उसके अंदर है, गीता चाहिए उसके अंदर है, आपको जितनी भी चाहिए, सॉन्ग चाहिए, मोटिवेशनल सॉन्ग तो उसके अंदर है, डॉक्टर नेचर का सॉन्ग है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको डिजाइन किया गया है। तो एक बार आजमान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दिन स्पेशली 2 घंटे का सेशन उसको चाहिए समझने के लिए, तो कभी एक बार उसका सेशन रखा जाए, और स्पेशली लेडीजों के लिए, ये प्रोगर्स के लिए, ताकि चलिए, प्रोगर्स को ये ये बताया तो जा सके कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए, और अपने काम को और भी आप लोग आसान बना सकते हैं। डेफिनेटली सर, ये सभी के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू। ये हमारे लास्ट लिए में बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी, आप लॉन्च के लिए कह रहे थे, ऐप लॉन्च नहीं करे अभी? कुछ ऐसा हमारी प्रोग्रामिंग है लॉन्चिंग की? अभी फ्री है मैम, फ्री है, अभी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। मैम इस सेशन कंक्लूड करें बस। हाँ, अभी सबकी बात हो गई है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, और मैम थैंक यू। लास्ट में सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को स्टार्टिंग से बिठा रखा है कि आपको जरूर होना है, उनकी मीटिंग थी। तो लास्ट में मैं चाहूंगी अगर वो अवेलेबल है तो प्लीज कुछ कहिए आप भी। मैं आशीष सर की एक दिन वाइफ आई थी, और जैसे ही हमने बस ये कहा कि
मीन्स आज हमारे साथ में मैम भी हैं हमारे, तो वो एकदम भाग गई थी तो अनदर मीटिंग गोइंग ऑन। अच्छा, अगर आप बोल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं घर पे हाँ तो आपको सुन ही लूंगी। नहीं, हम सब सुन लेते हैं, मैं तो सुनती ही रहती हूँ। और वो अनीशा जी और बुशरा मैम, नज़र लग जाएगी, इतने अच्छे हस्बैंड आपके, ज़्यादा मत कहो कुछ लोग देखिए ये बात खैर बहुत अलग हो जाएगी। ये मीन्स अगर नहीं है ना सपोर्टिव, तब तो आप, और भी हमारे धर्मेंद्र सर थे, मैं नाम भी ले रही हूँ खैर उनका, हमने बहुत कुछ सीखा है उनका, तो वो कहते थे अगर सहारा छूट जाए ना तब आप और भी ज़्यादा ग्रो करते हो। सपोर्टिव है, अच्छी बात है, इन लोग लकी हैं, लेकिन आप, कोई ये लिख रहा है आप बड़े लकी हो, तो आप तो बेसहारा हो ना, तो ज़्यादा लंबा चलोगे, ये तो लाठी लेके चल रहे हैं तो जो जैसी सिचुएशन मिली है ना, एक्सेप्ट दैट और वहीं से ग्रो करना स्टार्ट कीजिए। दैट इज योर ग्राउंड, प्ले विद इन। चलिए मैम, ओके। आपके मिस्टर मैक तो बिजी हैं, ठीक है, और आपका हम सब की तरफ से थैंक यू इतने अच्छे सेशन के लिए। और अब कोई भी अपना नेक्स्ट सेशन करना चाहता है तो मुझे डीएम कर दीजिए, हम आगे वो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम बहुत जल्द अपनी न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू डॉक्टर अज़मा मैम, बाय बाय।